हम आपसे विनती करते हैं भाई, इसको जलाते ही जो पुरानी आत्माएं होती हैं ना, वो एकदम से दौड़ कर आती हैं। आज ज्वाला सिंह जी यहाँ पर जरूर आएंगे। ज्वाला सिंह जी, आप जहाँ कहीं भी हो, आप आ जाइए। भाई ये देख कौन है? भाई ज्वाला सिंह जी आ गए। भाई देख फोटो को उठा लिया। क्या इस जंगल में पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की आत्मा आएगी? भाई इस तरफ दिखा, किस तरह की आज घनघोर जंगल में हम आए हुए हैं। उनकी आत्मा से ऐसी बातें करेंगे, 900 वर्ष पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे, आला उदल के बारे में जानेंगे। भाई ज्वाला सिंह जी, भाई ज्वाला सिंह जी, लगता है ज्वाला सिंह है। ये देख भाई, देख भाई। पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने बताया कि आज कहां और किस हाल में है आला उदल। क्या आला उदल आज भी जिंदा है? क्या महोबे से लाया गया रानी मछला का तिलस्मी पलंग आज भी किसी किले महल में छुपा हुआ है? क्या आला उदल अमरता का वरदान पाकर आज भी इस पृथ्वी पर रहते हैं? ये सारे रहस्य जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब तरह की हलचल होने लगती है। आज उन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हम पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की आत्मा से बात करेंगे और जानेंगे कि आज किस हाल में है आला उदल, और क्या आला उदल जिंदा है, और जिंदा है तो लोगों को नजर क्यों नहीं आती। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर की एक और ऐतिहासिक और रहस्यमयी सफर में। दोस्तों, आपने आला उदल, बब्बर शेर, मलखान, इंदल, इन सब वीरों का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे वीर योद्धा नहीं थी। ये वो वीर योद्धा थे जो पूरे भारत में नहीं बल्कि देश विदेशों में जिनकी आज भी गाथाएं गाई जाती हैं। क्योंकि एक समय पूरे भारत में सिर्फ 3 ही बड़ी रियासतें थीं जिनका दबदबा पूरे भारत पर और अन्य देशों पर था। जब तक वो 3 रियासतें रही, 3 राजा रहे, तब तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता ने कोई भी आक्रमण नहीं किया। पहली रियासत थी दिल्ली, यानी कि दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, जिसे आज नई दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली की जो रियासत थी, पृथ्वीराज चौहान वहां के राजा हुआ करते थे। और दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी कन्नौज। कन्नौज के राजा थे जयचंद सिंह और उनके भतीजे लाखन सिंह राणा। और तीसरी रियासत जो थी वो थी महोबा, जहां के राजा थे परमाल सिंह। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये तकरीबन आज से 900 वर्ष पुरानी बात है। उस समय जो दिल्ली के पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, उनके पास थी 9 लाख सेना, यानी 9 लाख सैनिकों की सेना, कई लाख हाथी घोड़े और बेशुमार धन दौलत, जिसकी वजह से उन्हें धनी चौहान के नाम से भी जाना जाता था। शब्दभेदी चौहान भी उन्हें कहा जाता था। और दूसरी रियासत के जो राजा थे जयचंद सिंह, उनके पास थी 7 लाख की सेना और लाखन जैसे वीर योद्धा। और तीसरी रियासत के जो राजा थे, जिनका नाम था परमाल सिंह, उनके पास सिर्फ 2 लाख की ही सेना थी। लेकिन फिर भी जो महोबे के राजा परमाल हुआ करते थे, उनका दबदबा इतना था कि भारत में कोई भी राजा उनके नाम से कांपने लगता था। राजाओं की पैंट गीली हो जाया करती थी। यहां तक कि दिल्ली और कन्नौज के राजा भी महोबे के राजा का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दिल्ली के राजा के पास सिर्फ 9 लाख सेना थी और कन्नौज के राजा के पास सिर्फ 7 लाख सेना थी। लेकिन महोबे के राजा परमाल के पास 5 ऐसे वीर योद्धा थे जो दिल्ली की 9 लाख सेना और कन्नौज की 7 लाख सेना को अकेले ही बुरी तरीके से हरा सकते थे। जी हाँ, वो 5 वीर योद्धा थे, आला, उदल, मलखान, सुलखान और धांधु। आला का नाम तो आपने सुना ही होगा। आला एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने मैहर के जंगलों में 12 वर्ष तपस्या करने के बाद देवी माता को अपना शीश चढ़ाकर
प्रसन्न किया था और देवी माता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे। और आज भी आला जिंदा है, इसके प्रमाण मिलते हैं। दूसरे थे उनके भाई उदल, जो बहुत बड़े धुरंधर थे लड़ाई में, उन्हें कोई भी सामने से हरा नहीं सकता था। स्वयं देवी माता ने उन्हें ये वरदान दिया था कि कोई भी तुम्हें सामने से हरा नहीं पाएगा, मार नहीं पाएगा। जिनकी तलवार कई देशों में गूंजी और 52 युद्ध उन्होंने लड़े और हर एक युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। अब बात करते हैं तीसरे महायोद्धा की, जिसका नाम था बब्बर शेर मलखान, जिसे मर्द मलखान के नाम से भी जाना जाता है। बब्बर शेर मलखान एक ऐसा योद्धा था जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुर्दे भी उसके नाम सुनते ही बोला करते थे, क्योंकि बब्बर शेर मलखान ने एक बार स्वयं देवी माता से युद्ध किया था और इतना भयंकर युद्ध देवी माता से बब्बर शेर मलखान का हुआ था कि देवी माता का जो शेर है वो पीछे उछट गया था। मलखान की इस बहादुरी को देखकर स्वयं देवी माता ने बब्बर शेर मलखान को ये वरदान दिया था कि तेरी तलवार के आगे किसी की नहीं चलेगी, तुझे कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता। और पूरा शरीर उसका वज्र का बना दिया था, सिर्फ रह गया था ये पैर, क्योंकि उसमें उस समय उन्होंने एक जूता पहना हुआ था, जिसकी वजह से उनका तलवा कच्चा रह गया था और उसी से उनकी मृत्यु भी हुई थी। चौथे योद्धा थे सुलखान सिंह, जो मलखान के भाई थे, वो भी मलखान से कम नहीं थे। और पांचवें योद्धा थे धांधु, जिन्हें महाभारत के कर्ण का अवतार भी कहा जाता है। इन पांचों योद्धाओं के पास उड़ने वाले घोड़े थे। सोच सकते हो आप कि उड़ने वाले घोड़े। और ये पांचों योद्धा महोबे के राजा परमाल के बेटे समान थे और आला उनके सेनापति थे। इसी वजह से महोबा से लोहा लेने की हिम्मत उस समय पूरे भारत में किसी राजा के पास नहीं थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आला उदल, मछला और पथरीगढ़ के राजा का संबंध क्या है। तो महोबे के जो आला हुआ करते थे, उनकी पत्नी का नाम था रानी मछला। रानी मछला इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि हम आपको बता दें कि जब वो हंसा करती थी तो आसमान में बादलों में बिजलियां चमकने लगती थी। एक बार की बात है, सावन के महीने में महोबे के आला की पत्नी रानी मछला अपने नौलखा बागों में झूला झूलने के लिए जाती है। उसी समय पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह अपने किले से शिकार खेलने के लिए निकलता है। और इत्तेफाक की बात है कि जिस नौलखे बाग में रानी मछला झूला झूल रही थी, तो वहीं पर आसपास में ज्वाला सिंह शिकार खेलने के लिए गया था। उसी वक्त जब ज्वाला सिंह वहां से निकलता है तो वो रानी मछला को देख लेता है और रानी मछला की सुंदरता को देखकर ज्वाला सिंह एकदम से रानी मछला का दीवाना हो जाता है, पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो कहता है कि रानी मछला मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महलों की रानी बनाकर रखूंगा। रानी मछला उसे बुरी तरीके से फटकार देती हैं कि जल्द यहाँ से चला जा, वरना तेरी खैर नहीं। महोबे वालों से जो भी लड़ा है वो जीते जी मर गया है। मुर्दे भी महोबे वालों के नाम से डर जाते हैं, लेकिन ज्वाला सिंह तो एकदम से पागल हो चुका था। वो वहीं पर कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे पथरीगढ़ बुला करके रहूंगा। और वो वहां से अपने घर चला जाता है। जब वह पथरीगढ़ जाता है तो वहां पर उसने एक चंडी माता को सिद्ध कर रखा था। चंडी माता से ज्वाला सिंह हवन रचाता है। चंडी माता जब आती है तो वो ज्वाला सिंह चंडी माता से कहता है कि मैं मछला के पहले बेटे की बलि तुझे चढ़ाऊंगा, तो मुझे मछला से मिला दे। चंडी माता बेटे की बलि की खातिर, यानी मछला के बेटे की बलि के लालच में आकर मछला का रात में सोते समय पलंग महोबे से पथरीगढ़ मंगा देती हैं। और पथरीगढ़ का राजा कई महीनों तक मछला को पथरीगढ़ के किले में छुपा कर रखता है। यहाँ पर महोबे के जो आला उदल मलखान थे वो चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें मछला का पता नहीं लगता। जब कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है तो पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के बीच में और महोबे के आला उदल और बब्बर शेर मलखान के बीच में भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के 2 बेटे और तकरीबन आधी सेना मारी जाती है। तब जाकर ज्वाला सिंह महोबे वालों से अपनी हार स्वीकार लेता है और मछला को वापस कर देता है पूरे सम्मान के साथ। उसके बाद महोबे में मछला आ जाती है और ज्वाला सिंह की बेटी सुआपंखनी का विवाह आला के बेटे इंदल के साथ हो जाता है। इस तरह से ज्वाला सिंह और आला उदल की मुलाकात होती है।
दरअसल आज से कुछ महीनों पहले हम पथरीगढ़ के किले पर गए थे। वहां पर हमें पता चला कि ज्वाला सिंह की आत्मा आज भी किले में आती है। तो आज हमने कोशिश की कि यहाँ पर ज्वाला सिंह की आत्मा को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि आखिरकार आज अलाउद्दीन मलखान किस हाल में है। क्या अलाउद्दीन आज भी जिंदा है? और महोबे से जो मछला का पलंग मंगाया गया था वो तिलस्मी पलंग आज कहाँ पर छुपा हुआ है? कहाँ पर अलाउद्दीन की तलवारें रखी हुई हैं? ज्वाला सिंह की आत्मा आज अगर यहाँ पर आएगी तो हम उनसे कई तरह के सवाल करेंगे और 900 वर्ष पुराना इतिहास आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इस धूप बत्ती को जलाते हैं भाई, क्योंकि इसकी खुशबू से आत्माएं जो है ना दूर से खिंची चली आती हैं। ज्वाला सिंह जी, आप जहां कहीं भी हो हमें इतना बता दो कि आज अलाउद्दीन किस हाल में है? क्या वो जीवित हैं? और अगर जीवित है तो लोगों को नजर क्यों नहीं आती? आखिरकार मछला का वो तिलस्मी पलंग कहां पर है? हे ज्वाला सिंह जी, आप कहां हो? हमारी विनती सुनकर यहाँ आइए और हमें अलाउद्दीन के बारे में बताइए। क्या वो जीवित है और है तो किस हाल में है और कहाँ है? आइए प्रार्थना करते हैं, आ जाइए। भाई भाई देख 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 कोई है भाई, भाई कोई है भाई, है कोई भाई? कौन है भाई? भाई 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 ओए भाग 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 भाई, भाग 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 भाग, यहीं आ रहे, भाग 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 पीछे भाग, यहीं आ रहे हैं भाई, यहीं आ रहे हैं भाई, यहीं आ रहे हैं वो, यहीं आ रहे हैं। हाय हाय ज्वाला सिंह आ गए, आ गए हमारी विनती सुनकर ज्वाला सिंह जी। भाई 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 फोटो को उठा लिया अपने हाथ में, फोटो को उठा लिया, फोटो को उठा लिया। मैं पास जाता हूँ भाई, पास जाता हूँ। ज्वाला सिंह जी, आजा, अलाउद्दीन कहाँ है? किस हाल में है? कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। फोटो को रख दिया, फोटो को रख दिया। ज्वाला सिंह जी भाई, आज देखो कैसे दिख रहे हैं। ज्वाला सिंह जी, आज ज्वाला सिंह जी अलाउद्दीन किस हाल में है और कहाँ पर है भाई? कुछ भाई देख, ज्वाला सिंह जी आए हैं, मैं पास जा रहा हूँ भाई। भाई भाई आज अलाउद्दीन किस हाल में है और कहाँ है, और मछला का पलंग कहाँ पर रखा हुआ है? इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ चोटें भी लगी हुई हैं भाई। भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इशारों में बताएंगे क्या? इशारों में बताएंगे भाई, इशारों में बताएंगे। क्या अलाउद्दीन जिंदा है? जिंदा है तो कहाँ पर है? धरती में या पाताल में? पाताल में है। और मछला का पलंग क्या आज भी छुपा हुआ है? कहाँ छुपा हुआ है, कुछ बता पाएंगे? किले में या जंगल में? किले में। भाई ज्वाला सिंह जी ने देखिए पूरा पूरा प्रमाण दिया है कि अलाउद्दीन आज भी जिंदा है। ज्वाला सिंह जी, आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कुछ और कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहते? ठीक है, आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जा सकते हैं भाई। भाई देखिए ज्वाला सिंह जी यहाँ से जा रहे हैं भाई। भाई 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 देख वो गए भाई 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 देख अदृश्य हो गए वहां से। भाई देखिए इधर आइए भाई। भाई देखिए ज्वाला सिंह जी हमसे घनघोर जंगल में मिलने आए थे। देखो यहाँ पर चारों तरफ किस तरफ का जंगल है, और इस जंगल में आज हमने किस तरह से ज्वाला सिंह जी को बुलाया है। चारों तरफ देख लीजिए आप, किस तरह के जंगल में, क्योंकि आत्माएं अक्सर जंगलों में ही रहा करती हैं। चारों तरफ घनघोर जंगल है और आज हमने 900 वर्ष पुराने इतिहास को जाना और ज्वाला सिंह जी भी आए। भाई सांसें थम गई भाई, सांसें थम गई। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और मैं फिर से एक और ऐसी ऐतिहासिक रहस्यमयी विरासत के साथ आपसे मिलता हूँ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।